आज का जो हमारा विषय है माइंड मैनेजमेंट। इसमें हमारा पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द माइंड। मन का जो स्वभाव है चंचल होता है। यह लगातार विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करता है। मन बाहरी दुनिया से प्रभावित होता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिनसे मिलते हैं, ये सब चीज़ें हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं। मन के दो भाग होते हैं, कॉन्शियस माइंड जो वर्तमान में चल रहा है, सबकॉन्शियस माइंड जैसे हमारी आदतें, संस्कार, पुरानी यादें और डीप पैटर्न्स। माइंड मैनेजमेंट का मुख्य लक्ष्य है माइंड को अपना सर्वेंट बनाना, मास्टर नहीं। दूसरा पॉइंट हम लेंगे व्हाई माइंड मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। माइंड मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सही मनोस्थिति से निर्णय बेहतर होते हैं। तनाव, चिंता और फियर कम होते हैं। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं बनते, बल्कि परिस्थितियों को अपनी प्रतिक्रिया से बदलते हैं। जीवन में क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी और इनर पीस बढ़ती है। तीसरा पॉइंट लेंगे हम ऑब्जर्विंग द माइंड, यानी कि माइंडफुलनेस। विचारों को रोकने की कोशिश ना करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। थॉट्स आर इक्वल टू विजिटर एंड यू आर नॉट इक्वल टू थॉट्स, यानी कि थॉट्स मेहमान की तरह होते हैं जो आते हैं जाते हैं, आप सिर्फ उनको देखने वाले होते हैं। इसलिए रोज़ 1-2 मिनट भी रोज़ जो है साइलेंट ऑब्जर्वेशन करें। कौन सा थॉट बार बार आ रहा है, कौन सी भावनाएं डोमिनेंट हैं, क्या शरीर में टेंशन है। मात्र ऑब्जर्वेशन से माइंड जो है शांत होने लगता है। हमारा चौथा पॉइंट है थॉट मैनेजमेंट। नेगेटिव थॉट को हटाना नहीं है, उन्हें रीफ्रेम करना है। रीफ्रेमिंग के एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे मैं कमज़ोर हूँ, अगर ये थॉट आपके मन में आता है तो इसको रीफ्रेम करें, मैं सीख रहा हूँ, यानी कि मैं कमज़ोर हूँ को बदल करके क्या मन में लेके आए, मैं सीख रहा हूँ। अगर आपके मन में विचार आए ये मुश्किल है, तो उसको बोलो नहीं, ये चुनौती मेरी ग्रोथ है। मन को दिशा दें, दिशा ही माइंड मैनेजमेंट का पहला नियम है। 5वां जो पॉइंट है हमारा इमोशनल मैनेजमेंट, भावनाओं का प्रबंधन। भावनाएं रॉन्ग नहीं होती, उन्हें दबाने से वे और बढ़ती हैं। इमोशंस का साइकिल को समझें। जैसे ट्रिगर से कोई भी ट्रिगर आता है बाहर से, तो उससे हमारे थॉट जनरेट होते हैं। जब थॉट जनरेट होते हैं तो इनसे हमारी इमोशंस जनरेट होते हैं। इमोशंस से फिर हमारी रिएक्शंस क्रिएट होते हैं। तो ये जो साइकिल है, इसको बीच में अवेयरनेस से तोड़ा जा सकता है। जिससे बोलते हैं नेम इट टू टेम इट। भावनाओं को नाम दे देने से वो उनका प्रभाव कम हो जाता है। जैसे आपके मन में कोई भी भावना आ रही है, तो हो सकता है दुख की है, तो उसको बोलो कि मैं दुख में हूँ, मैं एंग्शियस हूँ। नाम देने से उसकी इंटेंसिटी कम होती है। निष्कर्ष, अंततः माइंड मैनेजमेंट किसी विचार को दबाने या भावनाओं से लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि उनको समझकर सही दिशा देने की कला है। जब हम अपने मन को जागरूकता से देखते हैं तो हम उनके गुलाम नहीं रहते, हम उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, लेकिन जो साक्षी बनकर इनको देख लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। याद रखिए, मन को जीतना दुनिया को जीतने से कहीं बड़ी विजय है। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, प्रतिक्रियाएं समझदारी में बदलती हैं और जीवन संघर्ष नहीं, साधना बन जाता है। तो आज से मन को लड़ाई का मैदान नहीं, मित्र बनाइए और देखिए भीतर की शांति कैसे आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है।